बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली 2 वीडियोज़ में हम पैराडाइज़ लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन बुक 1 और बुक 2 की सिंपल समरी देख चुके हैं। आज की वीडियो में हमने बुक 3 की समरी देखनी है। बुक 3 स्टार्ट होती है एक सेकेंड इन्वोकेशन के साथ, जो कि म्यूज़ के लिए जॉन मिल्टन करता है। वो इस दफ़ा इसको होली लाइट के तौर पर एड्रेस करता है और उससे बोलता है कि हेवनली लाइट जो है वो उसके ऊपर डाली जाए और उसके जहन को इल्यूमिनेट कर दिया जाए, जगमगा दिया जाए डिवाइन नॉलेज के साथ, ताकि वो इस नॉलेज को अपने रीडर्स के साथ शेयर कर सके। एक्चुअली वो बिब्लिकल थीम पे ये पैराडाइज़ लॉस्ट लिख रहा है, तो इसमें वो टाइम बाय टाइम जो है डिवाइन हेल्प मांगता रहता है, ताकि वो जो भी चीज़ लिखे वो प्रॉपर हो और वो प्रॉपरली उसको रीडर्स तक पहुंचा सके। फिर आगे हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट हो जाता है जन्नत की तरफ, हेवन की तरफ, जहाँ पर खुदा बैठा हुआ है, सब इवेंट्स देख रहा है जो कि हेल में हो रहे हैं, और उसका सन नाउज़ुबिल्ला उसके साथ उसके राइट हैंड पर बैठा है। देखिए, हम मुस्लिम्स हैं और हमारा ये बिलीफ है कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसकी ना कोई औलाद है ना वालिदैन है, वो वाहिद व यकता है। तो अपने बिलीफ्स को कभी भी ख़राब नहीं होने देना, स्टडी को स्टडी की तरह ही लेके चलना। तो खैर वो बैठा हुआ है और उसका सन उसके राइट हैंड पर है। वो देखता है कि सैटर्न जो है वो ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहा है। न्यू अर्थ जो बनाई गई है मैनकाइंड के लिए, वहाँ पर वो फ्लाई कर रहा है। अब ये जन्नत से बैठ के वो सीन देख रहे हैं और इसी टाइम पर वो उनको ये भी नज़र आ रहा होता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि वो एट अ टाइम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकते हैं। तो वो ये देखते हैं कि इंसान जो है उसका फॉल होगा अपने फॉल्ट की वजह से, क्योंकि खुदा ने उसको फ्री विल दी हुई है, अपनी मर्ज़ी से जो है ना एक्ट करने की इजाज़त दी हुई है। उसकी वजह यह है कि विदाउट फ्री विल जो है सिंसियर लव नहीं किया जा सकता। विदाउट फ्री विल इंसान सिर्फ मोशंस ही कर रहा होगा, उसमें जो है ना ट्रू फीलिंग्स नहीं होंगी, जो कि गलत है। तो इसलिए खुदा ने उसको फ्री विल दी है कि ठीक है, तुम सही करो या गलत करो, तुम्हें सही गलत का बता दिया गया, लेकिन तुम्हारे हाथ में तुम्हारी अपनी मर्ज़ी से एक्ट करने की ताकत भी रख दी गई है। तो यहाँ पर उनको ये नज़र आ रहा है कि अपने फ्री विल की वजह से मैन का फॉल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है फिर उसकी पनिशमेंट वगैरह वो सारा कुछ वो देखते हैं। वाइल इट वुड बी जस्ट टू पनिश मैन फॉर हिज ओन एक्शंस, सिर्फ उसके अपने अमाल के लिए ही पनिशमेंट देने के लिए। गॉड डिटरमाइंस दैट ही विल एक्ट प्राइमरीली आउट ऑफ लव एंड मर्सी। खुदा फिर ये डिसाइड करता है कि चलो ठीक है, अगर ये गलत कर भी लेंगे या आगे फॉल इनका हो भी जाएगा, तो भी मैं लव और मर्सी से ही एक्ट करूँगा। तो इस बात पर जो सन है वो बहुत खुश हो जाता है। इसको फिक्शनल कैरेक्टर्स देखें, रियल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ नहीं मिलाएं। तो जो सन है वो बहुत इस चीज़ पर खुश हो जाता है और वो कहता है कि आप किस तरह से मर्सी कर सकते हैं, इस तरह तो जस्टिस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इस तरह तो इंसाफ का कत्ल हो जाएगा। तो गॉड इस चीज़ पर आंसर देता है कि इसके लिए किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कोई वर्दी बंदा जो है उसको इस चीज़ के लिए राज़ी होना पड़ेगा कि वो इंसान के गुनाहों के लिए मरने के लिए तैयार हो जाए। ये सुनकर सारे जो एंजल्स हैं वो खामोश हो जाते हैं, लेकिन सन इमीडिएटली अपने आप को ऑफ़र करता है। वो कहता है कि मैं फ़ानी बन जाऊँगा, यानी कि मैं इंसान बनकर दुनिया में जाऊँगा और फिर उसके बाद जो है ना मैं मर जाऊँगा, ताकि जो है ना इंसानों का जो गुनाह है वो उसको सॉर्ट आउट कर सके। इस चीज़ पर खुदा खुश हो जाता है, अगरचे उसको अपने बेटे की कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन उसको ये मालूम है कि ये जो कुर्बानी है ये इंसानी रेस की साल्वेशन के लिए और जस्टिस और मर्सी को इक्वल रखने के लिए सही है, ठीक है। और फिर वो ये कहता है कि जो भी तुम पर यकीन रखेंगे वो रिडीम हो जाएंगे, उनकी साल्वेशन हो जाएगी, उनको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन वो लोग जो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनको फिर जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। ये क्रिश्चियनिटी के बिलीव्स हैं जो मिल्टन ने यहाँ पर दिखाए हैं। अब फिर जो है एंजल्स वो इस बात पर बहुत खुश होते हैं और वो तारीफ़ करते हैं फादर एंड सन की, कि ये जो एक सोरोफुल डीड होगा सन की डेथ का दुनिया में जाकर, लेकिन ये मैन और गॉड दोनों की ग्लोरी में इजाफा करेगा। फिर हम देखते हैं कि स्टोरी सैटर्न की तरफ रिटर्न होती है। अब उसने जो है ना वो ज़मीन पर उतर आया है और वो उस जगह पे उतरा है जो कि प्रेजेंट टाइम का चाइना है, ठीक है। अभी वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, लिविंग थिंग्स वगैरह नहीं है, ना ऐसे कोई काम है जो इंसान को खुदा से डिस्ट्रैक्ट कर सकेंगे। ये उस टाइम पर है जब अभी इंसान को ज़मीन पर नहीं उतारा गया, लेकिन ज़मीन बना ली गई है क्रिश्चियन बिलीव्स के मुताबिक, ठीक है। फिर जो है कुछ फासले से सैटर्न एक हाई रीचिंग स्ट्रक्चर देखता है। एक बहुत बड़ा सा गेट है जो कि स्काई की तरफ जा रहा है, जिसके ऊपर ना स्टेयर्स लगी हुई हैं, और ये स्काई और अर्थ के दरमियान में है रास्ता, यानी कि जन्नत से ज़मीन तक का रास्ता। वो उस टाइम पर अर्थ से विजिबल था।
तो वो वहाँ पर जाता है, कुछ स्टेप्स चढ़ता है और एक बेटर व्यू लेता है। वो देखता है कि जन्नत में ना जो न्यू क्रिएशन है, जो इंसान है एडम और ईव, वो बड़े मज़े से रह रहे हैं। तो उसको ये देख के बड़ी जेलसी होती है। वो वहाँ पर नहीं रहता है और फिर वो ये सोचता है कि मैं इस थोड़ी सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। तो फिर वो एक एंजल को देखता है वहाँ पर पहाड़ी पर खड़ा हुआ। वो उसको डिसीव करने के लिए अपनी शक्ल बदल लेता है, ठीक है। एक लो रैंकिंग एंजल वाली शक्ल वो अपना लेता है और फिर वो उसके पास जाता है, उस दूसरे एंजल के पास, और उसको जाके कहता है कि मैं अभी जन्नत से आया हूँ, मुझ में क्यूरोसिटी है कि मैं इस नई दुनिया के बारे में जानूँ जिसके बारे में मैंने बड़ा सुना है, और मैं इनके बाशिंदों के बारे में, जो इसमें रहने वाले हैं, उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो सैटन की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि उसने इस तरह से रूप बदला है और वो बोल भी इस तरह से रहा है कि वो जो एंजल है वो उसे पहचान नहीं पाता कि ये सैटन ही है। उसको यही लगता है कि ये कोई लोअर रैंक का यंग एंजल है, ठीक है। वो खुश हो जाता है कि एक यंग एंजल इतना ज़्यादा जो है ना जोश दिखा रहा है या इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है खुदा की वर्ल्ड में। तो फिर वो पॉइंट आउट करता है पैराडाइज की तरफ जहाँ पर एडम रहता है। तो फिर वहाँ पर वो सैटन क्या कहता है, वो उस एंजल को बड़ा रिस्पेक्टिव वे में थैंक्स बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है अपने डार्क इंटेंशंस के साथ एडम और ईव को डिसीव करने के लिए और उनको डिसोबेइंग पर उभारने के लिए। तो ये था आज का लेसन। आई होप आपको बुक 3 की समरी समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह हम बुक 4 की समरी देखेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।